बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। शाम का टाइम है, मगरिब की नमाज़ अभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तकरीबन 15-20 मिनट रह गए। मैंने कहा चलें वीडियो बना लें ताकि अपडेट होती रहे। तो क्वेश्चन एंड आंसर का स्टार्ट करते हैं। अज़हर का क्वेश्चन था, इरफान भाई जीएस काज में अप्लाई किया था, अभी तक सबमिटेड, अभी तक यूनी पोर्टल पे अंडर रिव्यू है और सीएससी में सबमिटेड है, कब चेंज होंगे तो प्री एडमिशन? देखें सीएससी के लिए बहुत मुश्किल है अभी उनका, बल्कि उसकी तो डेडलाइन पड़ी है। हाँ, जीएस काज की डेडलाइन पड़ी है अभी, तो ये आप कह सकते हैं। लेकिन इसका चले मैं इसमें ना कॉल करने की कोशिश करूँगा क्या उनकी जो, क्योंकि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ, एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ था कि 31 या 30 अप्रैल लास्ट डेट है। मैं उनसे कंफर्म करने की कोशिश करूँगा कि भाई हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम है या आपका ये सिल्कर प्रोग्राम है, तो इसका क्या सीन है। मैं कल इंशाल्लाह कॉल करने, बल्कि नहीं, अभी इनके अभी छुट्टी, अभी आज हफ्ता है, कल इतवार है, सोमवार वाले दिन भी छुट्टी है इनकी, जो मंडे है, ट्यूसडे वाले दिन मैं इंशाल्लाह कॉल करने की कोशिश करूँगा। माँ मलिक का क्वेश्चन था कि सलाम इरफान भाई, वालेकुम सलाम, सीएससी पोर्टल पर सबमिटेड से इन प्रोग्रेस होने की कोई डेट होती है? प्री एडमिशन लेटर अपलोड होने की बावजूद स्टेटस सबमिटेड है, 15 दिन हो गए। देखिए 1-2 दिन में हो जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं होता फिर मुश्किल होता है उस यूनिवर्सिटी में। अगर आपकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है फिर तो समझ जाती है, ठीक है। अगर नहीं है तो आप कुछ कह नहीं सकते कि वो उन्होंने क्यों नहीं चेंज किया। हालांकि चेंज करना चाहिए, बाकी डेडलाइन कोई नहीं है, लेकिन 1-2 दिन के अंदर अंदर चेंज हो जाता है, ज़्यादा 3-4 दिन लगेंगे बस, ठीक है। तो ये सीन है, बाल सफ़ेद हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, ठीक है। उम्र तो वैसे अभी हमारी इतनी नहीं है, लेकिन यह है कि क्या करें, हो जाता है। नवान नवी से क्वेश्चन था कि खनान यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की कब ओपन, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप इसकी वैसे डेडलाइन कभी कभार जल्दी भी ख़त्म हो जाती है। ये आप चेक करते हैं पोर्टल, और उसका लास्ट टाइम उन्होंने जल्दी ख़त्म कर दी थी, सीएससी के साथ थी या एक हफ्ता या 15-20 दिन, कितने दिन बाद थी मुझे याद नहीं है। अब ये नहीं पता कि उनकी डेडलाइन ख़त्म तो नहीं कर दी उन्होंने, क्योंकि वो बीच में ऐसे ना 5-10 दिन ओपन करते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं वो पोर्टल, ठीक है। तो ये सीन है। बाकी कौन लड़का था उधर, 1-2 लड़का है, बल्कि मैं उससे पता करता हूँ 1-2 लड़के से क्या सीन है। नहीं तो मुझे कॉल करने, मेरी कॉल मैं भूल जाऊंगा और कॉल रोजाना नहीं होती। अभी ये मैंने कहा कॉल करूंगा उसकी, चलो जी का डेडलाइन वो बाकी है उसकी, तो मैं पूछने की कोशिश करता हूँ। जवार हुसैन का क्वेश्चन है कि आई डिडंट गेट प्री एडमिशन लेटर बट माई एप्लीकेशन इज इन प्रोग्रेस। ये बहुत सारा मसला है। ये अभी मुझे किसने कहा हुआ था इन प्रोग्रेस है, पता नहीं, मुझे मैसेज आया हुआ था, शायद मैं रिप्लाई किया है, यानी कि मेरे ख्याल में नहीं किया, भूल गया हूँ या मैं आलस कर गया हूँ। चलो मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। इन प्रोग्रेस है उनका स्टेटस, और उसके बाद पता नहीं प्री एडमिशन लेटर मिला या नहीं मिला, इसकी मुझे वो नहीं है। लेकिन काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे हुनान यूनिवर्सिटी, हुनान HUNAN है, वो हो गई, और इसके बाद एक आधा और यूनिवर्सिटी भी है, उन्हें इन प्रोग्रेस कर दी हैं, प्री एडमिशन लेटर भी नहीं दिया। तो ये एक थोड़ी सी अजुबे वाली बात है कि होना चाहिए था। रिमशा बीबी का क्वेश्चन है, आई हैव रिजेक्टेड बाय सीएससी प्रोग्राम, नाउ आई वांट टू अप्लाई फॉर सील प्रोग्राम। यस यू कैन। आसिया आमीन का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जस्ट के नॉमिनेशन लिस्ट शेयर कर देंगे काइंडली। मेरे पास लिस्ट तो नहीं होती, वो तो ऐसे ही बात ही है। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन रिजल्ट आ गए हैं, मैं वेबसाइट पे पोस्ट करने की कोशिश करूँगा पेज पे। लुगान के नेम से था कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इरफान भाई, मैंने जीएस कार्ड में अप्लाई किया था विद एक्सेप्टेंस लेटर, स्टूडेंट मैनेजर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ईमेल टू सबमिट, स्टूडेंट मैनेजर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ईमेल टू सबमिट सीएससी एप्लीकेशन, बट आई सेड recommend me for university scholarship. I also select university scholarship option. Can they consider me for? आपको उन्होंने कह दिया था, आप कर देना था वैसे। तो बाकी खैर आपने उनको कह दिया, तो आप उन पर डिपेंड करता है कि उनका क्या मूड है। कुदरतुल्लाह खान का क्वेश्चन था, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी अगर आपको कहती है कि सीएससी पे अप्लाई करें, अगर नहीं करती तो आपको मार्च इंटेक में सिलेक्शन नहीं करती, सीएससी के लिए सिलेक्शन नहीं करती, फिर सितंबर में आपके लिए फिर वो देखते हैं कि हाँ भी आपका क्या करना है। वो कंसिडर स्कॉलरशिप देते हैं यूनिवर्सिटी वाले, हमारी यूनिवर्सिटी वाले कम से कम देते हैं। उस यूनिवर्सिटी का क्या सीन है, उन्होंने गुस्सा तो नहीं करेगा वो, तो वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। कुदरतुल्लाह खान को क्वेश्चन था कि साउथ वेस्ट वालों की 400 एप्लीकेशन फ़ी भी पे की थी, स्टेटस में डिसअप्रूव फेल्ड, आई कैन रिव्यू, आई एम रिव्यू आ गया है, आई एम फेल्ड आ गया, बट कह रहे हैं आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पर सेल्फ पर अप्लाई करें, तो काइंडली हाउ टू अप्लाई फॉर द यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए आप उसी पोर्टल में दोबारा अप्लाई करें, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का ऑप्शन, अगर नहीं होता सिलेक्ट भी नया अकाउंट बनाए। लेकिन ये साउथ वेस्ट वालों के काफ़ी सारे, मुझे कल लेके स्टूडेंट ने कहा है कि उन्होंने भी फ़ी पे की थी, उनका भी फेल हो गया, तो ये होता है, तो देख लें। बाकी अप्लाई करने के लिए या उसी पोर्टल में दोबारा एक यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का ऑप्शन सेलेक्ट करके सबमिट करें, या नया अकाउंट बना लें, उसी पे कोशिश करें। अगर उसी पे होती है तो, लेकिन आपको फ़ी दोबारा पे करनी पड़ेगी, ये एक मसला है। साहिरा अनवर का क्वेश्चन था कि हाँ, अगर तो आपको वो कहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फ़ी पहले वाली आपने जो पे की थी उसके साथ दोबारा आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, हो सकता है आप कर दें उसी को काउंट, वरना ना करें, वरना आप फ़ी दोबारा पे करनी पड़ेगी। साहिरा अनवर का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम सर, डॉक्यूमेंट्स का बता दें, चाइना में चंगन के हैं, चाइना में चेंजिंग की है, अब क्या करें बता दें। चाइना ने चेंजिंग की है, अब क्या डॉक्यूमेंट्स HEC और मुफा से अटेस्टेड मैं इसके बाद ना
आज अभी टाइम अगर मेरे पास बचता है, क्योंकि अभी मगरिब का टाइम होने वाला, नमाज़ का टाइम होगा, तो अगर मेरे पास टाइम बचता है तो ठीक है, नहीं तो मैं कल इसी पे वीडियो बनाऊंगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ज़रूरी हैं, आपको HEC मोफा क्या सीन होता है, आप क्योंकि अभी से आपको प्रिपेयर करने होंगे ताकि आप लेट ना हो जाएँ, क्योंकि आपका स्टाइल का बड़ा मसला है। ठीक है, तो करवाना ज़रूरी है अगर किसी मास्टर के लिए करना हो चाइना में। चाइना में ही आप हैं या पाकिस्तान से करवाने हैं आपने, पाकिस्तान से इधर चाइना में अभी आपकी सिलेक्शन होनी है या हो गई है या आप आने वाले हैं उसके लिए, तो वो मैं दोनों बता दूंगा। आकिफ़ा जबीन का क्वेश्चन था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बिट से प्री एडमिशन लेटर भी मिला है और नॉमिनेटेड लिस्ट में भी नेम भी है। बिट के एक स्टूडेंट कॉन्टैक्ट करके कंफर्म किया है कि टोटल CSE की सीट्स हैं बिट के लिए, तो उन्होंने बताया कि 110 फर्स्ट राउंड के लिए और 60 सेकंड राउंड के लिए, लेकिन नॉमिनेटेड में लिस्ट में ओनली 100 सेलेक्ट हुए हैं। अब कितने चांसेस हैं स्कॉलरशिप? देखें, ये एक राउंड है, दूसरे राउंड में फिर इतने ही सिलेक्ट होते हैं, तो वो अब डिपेंड करता है। मुझे अब लड़का भूल गया, वो लड़का कौन था, वो कौन था, ठीक है, वो तो मैं पता चल जाता कि उससे दोबारा मैं पूछ लेता। जमीला बीबी का क्वेश्चन है कि सर जियांगसू यूनिवर्सिटी में CSE वालों के प्री एडमिशन लेटर, ये लेकिन ऐसा नहीं होता कि उनके पास 110 सीट्स हों और या ज़्यादा सीट्स हों, बंदे कम नॉमिनेट किए हों, ऐसा नहीं होता। तो वो बंदे उतने ही डोमिनेट करते हैं या ज़्यादा करते हैं वैसे। जमीला बीबी का क्वेश्चन था कि सर जियांगसू यूनिवर्सिटी ने CSE वालों के प्री एडमिशन लेटर भी अभी तक नहीं मिला। जियांग 2025 नवंबर में अप्लाई किया था, एप्लीकेशन स्टेटस अभी तक एकेडमिक रिव्यू में है। दूसरी यूनिवर्सिटी देखें उन्होंने दे दी है, सारा कुछ फाइनल भी कर लिया है। जियांगसू यूनिवर्सिटी ने कब का, और बहुत पहले का उन्होंने फाइनल कर दिया, लेकिन लाजमी नहीं है स्टेटस चेंज हो। मैंने कई बार कहा है लाजमी नहीं है स्टेटस चेंज हो। हम क्या गलती करते हैं, या हम यूरोप में भूले हुए होते हैं या कोई और सीन, हम देखते हैं कि अभी हमारा स्टेटस पेंडिंग में है या अभी एकेडमिक रिव्यू में है, मतलब कि उन्होंने प्रोसेस नहीं की। ऐसा नहीं होता, चाइना में उनका टाइम फ्रेम है, ठीक है, इस टाइम के ड्यूरेशन में आपका अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो आपका स्टेटस या तो रिजेक्ट कर देंगे, कुछ यूनिवर्सिटीज कर देती हैं, कुछ वैसे ही रहने देते हैं, वो कहते हैं बस नहीं हुआ, आपका नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ, हम चेंज नहीं, अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ हम चेंज नहीं करेंगे स्टेटस वगैरह, बस आप रिजेक्ट हो। ठीक है, तो इस तरह होता है, हम इंतजार में बैठे होते हैं। शुरू में हम भी यही गलती करते थे, ठीक है, हम इंतजार में बैठे हो गए, अभी स्टेटस हमारा रिजेक्ट तो नहीं हुआ ना, या एकेडमिक रिव्यू फेल्ड तो नहीं हुआ, तो मतलब कि हमारा चांस है, ठीक है, तो अभी मुश्किल है क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी है वैसे, ठीक है, तो ये सीन है। अगर तो आपको प्री एडमिशन लेटर मिला है तो फिर तो, अगर नहीं मिला फिर कोई चांस नहीं। जैसे आपने कहा कि प्री एडमिशन लेटर अभी तक नहीं मिला, तो अभी मुश्किल है फिर। अनम अफजल का क्वेश्चन था कि आपका कितने CGPA था जब आपको फर्स्ट टाइम चाइना में स्कॉलरशिप मिली? देखिए मेरी CGPA ना पूछें आप, जो है वो जिनकी कम है वो फिर डिग्रेड हो जाएंगे, ठीक है। CGPA मैंने बताई हुई है अपनी किसी वीडियो में, तो मैं नहीं चाहता कि आपका दिल छोटा हो सबका, लेकिन हाँ जिनकी उतनी है या उससे ज़्यादा है वो कहेंगे वाह हमारा तो भाई चांस है। देखें CGPA डजेंट मैटर, सम टाइम मैटर, ठीक है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, कभी कभार मैटर करती है। मेरे स्कॉलरशिप स्टूडेंट ऐसे दोस्त हैं 2.5 CGPA थी उनकी, CSE स्कॉलरशिप लगी थी, ठीक है, और लास्ट टाइम एक लड़का था 2.9 CGPA थी, उसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप लगी थी, ठीक है, और 3 से बाव वाले जो है ना वो चलो CSE के ज़मरे में आते हैं, उसका डजेंट मैटर कि आपकी 2.1 है, 3.1 है, 3.2 है, 3 ये टोटली लग है, ठीक है। मेरी जो है वो 3.5 से अबव थी, ठीक है, आप 3.8 तक चले जाएँ, ठीक है। तो हाँ बाकी क्या कहते हैं उसे, मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनके 4/4 CGPA थी, उनकी भी सिलेक्शन नहीं हुई, ठीक है। ये नहीं कि मैं 4/4 वाले को डरा रहा हूँ, मैं उनको दोनों को आपको कह रहा हूँ कि भाई ये लक है। हाँ कई यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो प्रोफेसर CGPA अच्छा ठीक है भाई ये बंदा काबिल होगा, तो उसमें वो होता है, ठीक है। बाकी हाँ अमीना मुमताज़ का व्हेन आई एम लिसनिंग टू दिस वीडियो नो इट्स ऑन हैबिट, गुस्सा, ज़िद्दी, टोटल जो गलत है वो गलत है, वापस मांगना अच्छा नहीं लगता। लास्ट वन इज सेम लाइक माई ब्रदर, ही ईट ऑल डिश एंड से आई थिंक नमक कम है, कीप ग्रोइंग। अल्लाह अच्छा सही है, शायद मैंने कोई पुरानी वीडियो अपलोड की हुई थी उसका। ओके पॉडकास्ट के नाम से इरफान भाई नानजिंग भाई बीजिंग टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस यूनिवर्सिटी में प्री एडमिशन लेटर इशू कर दिए? हाँ मेरे ख्याल में कर दिए। एक लड़के ने कहा है, एक स्टूडेंट ने कहा है कि उनको भाई को मिले हैं, ठीक है, तो मिला है, डैट मीन्स के कर दी है उन्होंने, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, क्योंकि यूनिवर्सिटी यही है। BUTB है ना, बीजिंग टेक्नोलॉजी, BTUB बीजिंग टेक्नोलॉजी बिजनेस यूनिवर्सिटी, बीजिंग, हाँ यही है, ये बीजिंग में जो है, सही है। AISMR के नेम से ZUST में मुझे प्री एडमिशन लेटर नोटिस मिल गया था, वो मैंने CSE पर अपलोड कर दिया था, लेकिन नॉमिनेशन मेल मुझे नहीं आई, तो क्या CSE स्कॉलरशिप के लिए मेरे चांस 0 हो गए? देखें आपने अपलोड कर दिया, नॉमिनेशन नहीं आया, आपको प्री एडमिशन लेटर मिल गया, आपने अपलोड कर दिया, आपका स्टेटस हो गया इन प्रोग्रेस, दैट मीन्स कि मैं इसको थोड़ा पकड़ लेता हूँ, पैर रख लेता हूँ स्टैंड पर, ये गिर ना जाए, 2 मरतबा गिर चुका ये। तो अगर तो उन्होंने प्री एडमिशन लेटर आपको दे दिया, आपने अपलोड कर दिया, प्रोग्रेस हो, आपका स्टेटस हो गया इन प्रोग्रेस, दैट नॉमिनेशन की कोई मसला नहीं है, लेकिन ये स्टेटस इन प्रोग्रेस होना चाहिए, तो नॉमिनेशन का वेट ना करें, डोंट वरी। क्या हम CSE सिल्क रोड के लिए दोनों के लिए एक साथ अप्लाई कर सकते हैं और सिल्क रोड के लिए अलग अलग? नो,
एक ही, क्योंकि ये दोनों भी टाइप हैं। रवीश मेहताब को क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम, काइंडली जिले यूनिवर्सिटी का नॉमिनेशन लिस्ट शेयर कर दें। देखिए मेरे पास कोई गीदड़ सिंगी नहीं है ना, मेरे पास कोई चोर सोचा है कि मैं ये लिस्ट मेरे पास है। हाँ, जहाँ से मिलती हैं, लेकिन मैंने इस पर आजकल ये रिजल्ट वगैरह वाले सेक्शन पर गौर नहीं किया इतना। चले मैं गौर करता हूँ मजीद के बढ़ के ग्रुप में मैसेज छोड़ देता हूँ जो हमारे ग्रुप्स हैं कि जिन यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप आए वो ग्रुप में संपर्क करें मेरे से, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है। फरूक अली का क्वेश्चन है कि वाई यूनिवर्सिटी नॉमिनेट्स द कैंडिडेट फॉर सीएसई, वाई यूनिवर्सिटी ओवर नॉमिनेट्स द कैंडिडेट फॉर सीएसई। जितनी सीट्स हैं उतनी, देखें यूनिवर्सिटी वालों को आइडिया नहीं होता कि कितनी सीट्स हैं, ठीक है। तो सम टाइम उनको आइडिया होता है, सम टाइम उनको नहीं होता, तो वो अपनी तरफ से ज़्यादा इस वजह से भेजती हैं ताकि अगर कईयों का मसला आ भी जाए डॉक्यूमेंटेशन में या आगे पीछे, तो फिर सीएसई को जो बैकअप में होते हैं वो उनको स्कॉलरशिप मिल जाए, ठीक है। ये सीन होता है। ज़िशान अली का क्वेश्चन था कि इस्लाम इरफान भाई वासलाम, मैंने पाकिस्तान से अपना ग्रेजुएशन की है और अब ऑलरेडी रशिया में अपना मास्टर के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप पर पब्लिकेशंस भी हैं 3। इन शॉर्ट प्रोफाइल बहुत अच्छी है लेकिन अबव एवरेज है। बस मैंने हस्ट में पीएचडी के लिए अप्लाई किया है, मुझे हस्ट से पीरियड लेटर मिल गया और साथ साथ नॉमिनेशन लिस्ट में मेरा नाम भी है। मैंने सीएसई पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं और अब स्टेटस इन प्रोग्रेस है। मुझे ये पूछना था कि मैं अभी रिजेक्शन के चांसेस हैं, इस बात के चांसेस हैं सीएसई ना मिला क्योंकि हस्ट ने सिर्फ 50 नॉमिनेट किए हैं। देखें मेरे ख्याल में हस्ट वाले, अब मुझे याद नहीं है कि हस्ट वालों का क्या सीन होता है, क्योंकि मैं जो याद करता हूँ कि किसी ने मुझे ये बताया होता है कि हमारी सिलेक्शन हुई थी, सॉरी हमारे प्री एडमिशन लेटर मिला था फलां यूनिवर्सिटी से, हमारी सिलेक्शन नहीं हुई। तो मुझे जब याद आता है कि किसी ने मुझे इस तरह कहा था तो मैं बता देता हूँ। अब इस हस्ट का मुझे याद नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में अगर आपको प्री एडमिशन लेटर मिल गया हस्ट में तो आपके चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, 90-80%, अब 70-80%, बाकी 20% मार्जिन है। बस दुआ करें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, उम्मीद काफ़ी आपकी हो जाएगी। Captain's name, I received an email that you are not eligible for CSE first round and said that wait for Shanghai government scholarship result and second round of CSE. What is meant by second round? और सेकंड और शंघाई में कितने % चांस होते हैं? देखें आप किस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। सेकंड राउंड वो होगा, वो सिल्क रोड स्कॉलरशिप होगा उसी यूनिवर्सिटी का, और शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप तो वैसे शंघाई गवर्नमेंट होगी। तो शंघाई की कोई यूनिवर्सिटी होगी उसकी सिल्क रोड भी होगी, शंघाई गवर्नमेंट भी होगी। तो जो शंघाई गवर्नमेंट है वो तो शंघाई गवर्नमेंट होगी, और जो सिल्क रोड है वो सीएसई का सेकंड राउंड हो गया। तो ये सेकंड राउंड उसकी बात कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी का नेम बता दें, हो सकता है मुझे पता हो उस यूनिवर्सिटी का कि भाई हाँ इसका सिल्क रोड है या नहीं है। वैसे सिल्क रोड है, यही सेकंड राउंड सिल्क रोड हो रहा है। नबीला मलिक का क्वेश्चन था कि सर बेल्ट एंड रोड में अप्लाई के लिए पहले सीएसई का एप्लीकेशन फॉर्म वापस लेनी होगी, फिर बेल्ट एंड रोड पर सबमिट करना होगा, पहले वाली सबमिटेड। देखें बेल्ट एंड रोड और सिल्क रोड में मैंने फ़र्क बताया था। जो आप सिल्क रोड की बात कर रहे हैं, जो सिल्क रोड है उसके लिए आपको पहली वाली एप्लीकेशन आपकी विड्रॉ करनी होगी। अगर आपका इन प्रोग्रेस हो गया है और आपको प्री एडमिशन लेटर भी नहीं मिला, फिर ऐसा समझिए आप सीएसई की गेम से बाहर हो गए हैं, क्योंकि आपके पास विड्रॉ का चांस ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। फिर आप उसको छोड़ दें। बाकी रही बेल्ट एंड रोड की बात, बेल्ट एंड रोड के लिए सीएसई का कोई लेना देना नहीं, ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है ऐसे समझिए, या प्रोविंशियल स्कॉलरशिप है, ठीक है। तो ये सीन है। ब्रदर जीजू के प्रोफेसर ने ये बोला है, ये चंगचो ताश पे लिखा हुआ है एक तो, ठीक है, हैज़ बीन स्टैम्प्ड एंड सेंट टू द एसआई आफ्टर इंटरव्यू। प्रेडेंशियल के लिए आप एडमिशन कंफर्मेशन के कितने चांसेस होंगे? देखें शर्दील का क्वेश्चन था कि आपके चांसेस एट समझें, ये जो प्रोफेसर कह रहा है स्टैंप लगी है, ये वो 90% चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि अब वो स्टैंप कौन सी है जो स्टैंप हमने लगवाई थी अपने पर, क्योंकि हम यहीं के स्टूडेंट थे, हमने अपनी स्टैंप लगवाई थी। तो क्योंकि प्रोफेसर भी एग्री था, उनको पता था कि भाई हमारा स्टूडेंट है, प्रोफेसर ने खुद कहा था कि हम भी पीएचडी करनी है या नहीं करनी है, अगर करनी है तो बताओ, अपुन हाजिर है। तो फिर ये सीन था, तो इस वजह से हमने अब अगर तो वही स्टैंप है, मेरे को मोस्टली होती वही है, तो फिर आपके चांसेस हो सकते हैं। लेकिन असल में अगर तो वो स्टैंप किया हुआ एक्सेप्टेंस लेटर, ठीक है, आपका एसआई में सही सलामत पहुंच जाता है, ठीक है, मींस कि आपका फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट में सही सलामत करने का मतलब ये कि अगर फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट में 5 सीटें हैं, ठीक है, और उन्होंने स्टैंप लगा दिए 8 या 10, ठीक है, तो फिर आपके चांसेस मुश्किल होंगे। अगर वैसे मोस्टली जो डिपार्टमेंट में से फाइनल अप्रूवल के बाद जो स्टैंप लगती है ना, वो अप्रूव्ड होती है, और उसके बाद ये स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन भी रब्ता करता है स्कूल से कि भाई हाँ भाई ये ऐसा ऐसा है। वो अगर वहाँ से कन्फर्मेशन दोबारा आती है, फिर वो कहते हैं फिर आपका एडमिशन कन्फर्म होता है, क्योंकि पहले तो आपका स्टेप ये पहुँचना चाहिए ना, वहाँ पे पहुँच गया आप, पहला स्टेप, ठीक है। अगर पहुँच जाता है 80% चांस ये होता है कि सिलेक्शन आपकी कन्फर्म है, ठीक है, 80% तक, बाकी 20% मार्जिन है। फिर दोबारा कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद वो दोबारा प्रोफेसर से पूछते हैं, तो ये सीन होता है, ठीक है। अभी इब्राहिम का खान का क्वेश्चन था कि इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने NWU में अप्लाई किया था, इंटरव्यू भी हो गया, लेकिन वेटिंग फॉर एकेडमिक रिव्यू स्टेटस, और अभी प्री एडमिशन लेटर भी नहीं मिला, क्या चक्कर है, कब तक स्टेटस होंगे? कौन सा नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी NWU या नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निक, वो तो NPU होती है। नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी में उसमें अगर नॉर्थ वेस्ट शान की तो बात नहीं कर रहे हूँ। अगर तो आपको CSE के लिए अप्लाई किया तो फिर तो मुश्किल है, अगर किसी और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया तो फिर तो आप वेट कर लें।
ठीक है। हाँ, जमीन ऑफिशियल का क्वेश्चन था कि एनी अपडेट ऑन शंदांग यूनिवर्सिटी प्री एडमिशन लेटर। कोई अपडेट नहीं है, मुझे कोई पता नहीं है। लड़का एक वहाँ पे है सही, लेकिन मुझे अपडेट नहीं है और टाइम हो रहा है यार। पता नहीं क्या नेम लिखा हुआ है, प्लीज टेल मी नो नीड अपोस्टाइल ऑल डॉक्यूमेंट्स। मैं अपोस्टाइल डॉक्यूमेंटेशन पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, अभी टाइम नहीं है। अगर सीएससी ने रिजेक्ट कर दिया तो चांसलर स्कॉलरशिप कितने % चाहते हैं? यूएसटीबी की बात हो रही है, मोहित का क्वेश्चन था। वो फिर डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे टोटली। अगर आपने सीएससी पे अप्लाई किया हुआ है और उसके बाद उन्होंने आपको प्री एडमिशन लेटर या सिर्फ आपको एक्सेप्टेंस भी था, सारा कुछ था, उन्हीं को चांसलर स्कॉलरशिप देते हैं। मुझे एक लड़का बता रहा था कि जो सीएससी में अप्लाई करते हैं तो रिजेक्ट होते हैं तब भी। ये नहीं कि आप डायरेक्ट चांसलर के लिए अप्लाई करें, वहाँ पे मुश्किल होता है आपके चांस, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे गेम 50-50 है, ठीक है। मुझे भी मिली थी बाय द वे चांसलर स्कॉलरशिप 2020 में। हाँ, मैंने कहा बता दूँ जी कि सर मैंने सीएससी टाइप बी पर हस्ट में अप्लाई किया था और हस्ट मैंने जस्ट ईमेल किया है कि आपकी सक्सेसफुली एवेल्यूशन है स्कूल से। अब नेक्स्ट स्कॉलरशिप एवेल्यूशन अर्ली में मंथ में होगा, बट हस्ट ने नॉमिनेशन अपलोड किया, उसमें मेरा नाम नहीं है, सीएससी पोर्टल पर सबमिट। देखिए यहाँ ये मुश्किल है, अगर आपका नॉमिनेशन में नाम नहीं है फिर मुश्किल है। अब स्कूल सेकंड एवेल्यूशन अर्ली मई में हो गया। अब सेकंड एवेल्यूशन कहाँ हाँ, अगर तो इनकी सिल्क रोड है फिर तो मुश्किल है, लेकिन सिल्क रोड इसकी होती नहीं है मेरे ख्याल में। अगर अभी दोबारा स्टार्ट की तो पता नहीं, लेकिन क्योंकि इसमें सिल्क रोड नहीं होती, मोफकॉम होती। मोफकॉम में हमारे अभी ख़त्म कर दी, हमारे पाकिस्तानी को ले रही है वो। सलमान जैब खान का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम इरफान, CCNU सेंट्रल चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, प्री एडमिशन लेटर भी अपलोड कर दिया, 18 मार्च को स्टिल सबमिटेड है। लेकिन ये एक अजीब मामला पेश आ रहा है काफ़ी सारे लड़कों के साथ। देखिए, अगर आपका, मुझे जो लगता है, जो मेरी गट फीलिंग है, अगर आपका स्टेटस इन प्रोग्रेस नहीं हुआ, फिर आपको CCNU, आई थिंक ये सेंट्रल चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी शंघाई में तो नहीं है, या वो ईकस्ट है, वो एक शंघाई में है सही, लेकिन हाँ इनमें से कोई एक है शंघाई में, या इनकी अगर कोई यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है आपको वो स्कॉलरशिप देगी, जो मुझे लगता है। क्योंकि CSE के लिए आपका इन प्रोग्रेस होना लाजमी है। इन प्रोग्रेस नहीं होता तो समझ से बाहर है, ये चीज़ें क्यों नहीं होती। आने वाले दिनों में अगर कोई इस तरह अनहोनी हो जाए कि भाई आपको सारा कुछ हो जाए, फाइनल आगे प्रोसीड हो जाए, तो फिर कुछ क्या नहीं, फिर नई चीज़ हो गई है हमारे लिए भी। लेकिन इन प्रोग्रेस होना लाजमी है। अगर नहीं हुआ तो फिर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप उनकी है कोई, उसके लिए वो आपको कंसीडर कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो ज्ञान पता नहीं ज्ञान लिखा हुआ है भाई, CSE स्कॉलरशिप भाई मतलब आप बांग्लादेश से हैं। CSE स्कॉलरशिप और CSE टेस्ट ए में क्या होता है यार, ये ऊपर ये पेपर कहाँ मिलता है? ये ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसका मुझे भी नहीं आइडिया कि ये किस तरह होता है, लेकिन उसमें मैथमेटिक्स और मुख्तलिफ जो है क्वेश्चन होते हैं। एग्जैक्ट मैंने दिया नहीं है क्योंकि मुझे अभी एक लड़के का है, कौन बता रहा था मुझे, उसका है अप्रैल में आई थिंक, या इसमें वो, उससे मैं पूछूंगा कि क्या सीन है उसका, कैसे है, तो फिर मैं आपको साथ शेयर करूंगा। क्योंकि ऐसे मैं बता नहीं सकता, चैट GPT करूँगा ये वो इस तरह की लटन पटन चीज़ें मुझे आती नहीं है, और मैं मीन्स के बतानी नहीं आती। जो मैं वही चीज़ बोलता हूँ जो मुझे या तो पता होती है, या मैं तसल्ली के साथ जो है ना, हाँ जिसमें माइंड मेरा सेटिस्फाई हो कि हाँ ये मैं बता सकता हूँ, और ये अगर बताने से ही फ़ायदा हो जाए तो वो अच्छा होगा। तो इस वजह से मैं ऐसी चीज़ें बताता नहीं हूँ जिसका मुझे पता ना हो। माई रेस्टोरेंट्स के नेम से भाई NWAF नवाफू नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी की नॉमिनेशन शेयर कर रहे हैं। नहीं है यार मेरे पास कोई गीदड़ सिंह नहीं। हाँ एक लड़का है वहाँ पे, मैं उसे मैसेज करूँगा कि यहाँ पे कोई लिस्ट है या क्या सीन है, सिलेक्शन कर ली। सिलेक्शन तो वैसे नॉमिनेशन तो कर ली होगी उन्होंने, कि कोई है या नॉमिनेशन क्या सीन है, कितने स्टूडेंट सेलेक्ट किए हैं, वो मैं इसलिए पूछ देता हूँ अगर मिलती है इन्फॉर्मेशन तो। मोहम्मद सलमान का क्वेश्चन व्लॉग मैंने अपलोड करना है उस पर नवाफी का, तो डॉर्मिटरी के आमने सामने है स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन आजू बाजू में। मोहम्मद सलमान का क्वेश्चन है कि शान जोतांग यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, CSE के फर्दर एग्जाम रिव्यू हो गया। आई थिंक ये हो गए थे क्वेश्चन, हो गए थे हैं ये। अच्छा आपका जो क्वेश्चन रह गए हैं, वेरी सॉरी, अभी नमाज़ का टाइम हो रहा है और मैं जाता हूँ नमाज़ पढ़ता हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में। मैं कोशिश करूँगा, मैं एक टाइम टेबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक स्केड्यूल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मगरिब और इशा का टाइम होता है ना, इसमें हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो रील हो या चाहे वो यूट्यूब के लिए वीडियो हो, या फिर CSE गाइड ऑफिशियल के लिए, इसके लिए वीडियो, स्कॉलरशिप के लिए क्वेश्चन एंड आंसर वाली, या 2-3 वीडियो हो तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और तो मैंने स्केड्यूल थोड़ा बना लिया है, ठीक है। तो लेकिन इसका स्पेशल इसका, लेकिन मेरा काम 1-2 घंटे में मुकम्मल नहीं होता ना। मैं अगर वीडियो बनाने मैं बैठ जाऊँ, या तो रील एडिट का बना ही सकता हूँ, एडिट तो मुश्किल है, ठीक है। स्कॉलरशिप के लिए वीडियो तो बन जाएगी, लेकिन इसके लिए आधा पौना घंटा लगता है या घंटा लग जाएगा। तो अगर इसी पे ही बाकी वो सारी, अगर मैं बाकी मामलात भी इसी में 1 घंटे में घुसा दूँ तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अभी फिर हम चलते हैं क्योंकि खुदा को भी तो राज़ी करना है ना। मिलते हैं, अल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।